को लेकर चले। आज जो पार्ट मैंने श्री विद्या के तौर पे जो मंत्र का देखा था ना, हम्म। मैं उस पार्ट को एक दफे जो है वो एड्रेस करने के तौर पर, तो जब मैंने ये श्री विद्या का मंत्र देखा था, एक सेकंड। हाँ, वो कर लो। ओके, तो मैंने जब ये पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करा तो मेरे पास जो बीज मंत्र आया श्री विद्या साधना में, वो आया एम क्लीम सौ। आई एम क्लीन सो बाला त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है वो। अब ये जो बाला और ये जो डिटेल जो है, हाँ। मैं उसी पर ही अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने ये एम क्लीम सौ जो है, इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करा। अब जो चंडी का मंत्र था वो था एम ह्रीम क्लीम, ये था एम क्लीम सौ। तो मैंने कहा कहीं कोई एम्बिगिटी है जिसको मैं नहीं जान पा रहा। क्लीम दोनों में कॉमन था। तो मैंने जब एम ह्रीम क्लीम समझा और उसको ढूंढा तो वो निकला महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। ठीक है, तो वो पैरेलल बन गया एम ह्रीम क्लीम। एक सेकंड। सॉरी, वो एकदम से कोई पेशेंट का कॉल था तो उसकी वजह से। सो हमारा ये था एम रीम क्लीम और दूसरा था एम क्लीम सौ। हम्म। अब जब मैं इसको लिखूंगा एम ह्रीम क्लीम को, तो क्लीम को मैं लिखूंगा क। क्लीम में बड़ी की मात्रा है ई। हम्म।
और ल ह्रीम। हम्म, और एम जो है वो होता है अ प्लस ए। हम्म, आ ए के कॉम्बिनेशन को आई कहते हैं। तो ये हम्म, कईला जो है वो ह्रीम। ऐसे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। हम्म, ओरिजिनली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हुए हैं, ऐसे लोगों को नहीं पता हम्म, कि क ए ईला ह्रीम आया कहाँ से। तो व्हेन विल क्वेश्चन दैट पार्ट, that will originated that will originate from these mantras। हम्म, अब मैं जब इस पे जाता हूँ आई एम क्लीम सह, तो इससे दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। बट जब मैंने ओरिजिनल को ऑब्जर्व करा तो ओरिजिनल था एम रीम क्लीम। फिर मैं कोई पुराना टेक्स्ट पढ़ रहा था, उससे मुझे पता चला श्रीम रीम क्लीम। हम्म, श्रीम रीम क्लीम। क्लीन। अब मैंने श्रीम रीम क्लीम को जब इस पर मैप करा कैल हरीम के तरीके से, तो वो क्या बना? श क ल हरीम। श्रीम रीम क्लीम को मैंने डिकोड करा तो वो बन गया शकल हरीम। सकल श्रीम है। श्रीम को कैसे लिखते हैं? श प्लस र। या। फर्क सिर्फ ये है कि ये इसलिए नहीं कनेक्ट कर पाए क्योंकि ये श्रीम को शहद वाला शाम मानते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाए। मैंने श्रीम को षटकोण का शाम माना है। हम्म, वो श्रीम जो है श प्लस र में कन्वर्ट हो गया। र बीज मंत्र में एक बारी प्रयोग होता है, तो हरीम में र आने की वजह से केवल श बचा और ये बन गया शकल हरीम। हम्म, ठीक है सर। हम्म, जो हमारा जो वो मंत्र बन रहा था, हम मीनवाइल अल्फाबेट्स पे फोकस हो गए, कोर से भटक गए। कोर क्या था? व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ एम ह्रीम क्लीम? हम्म, हम्म, पॉइंट ऑफ ओरिजिन एम रीम क्लीम का था महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। हम्म, रीम जो था वो महालक्ष्मी के लिए था, क्लीम जो हम्म, था वो महाकाली के लिए था, हम्म, और एम जो था वो सरस्वती। सरस्वती के लिए था। हम्म, तो मेरे जो फर्स्ट फेज ऑफ बीज मंत्र बने, हम्म, वो बना एक मंत्र महालक्ष्मी का, हम्म, एक बीज मंत्र महासरस्वती का, और एक बीज मंत्र महाकाली का। बालिका। हम्म, ठीक है। अब ये तीन से चार फॉर्म इमर्ज हुई। ये चार फॉर्म थी महालक्ष्मी से लक्ष्मी, हम्म, महाकाली से सरस्वती, हम्म, महासरस्वती से काली, हम्म, और एक चौथी एंटिटी को नाम दिया गया था वागेश्वरी। हम्म, मतलब जब ये तीन होती हैं तो चौथी एंटिटी अपने आप ही प्रकट हो जाती है, विच ट्रांसफॉर्म। तो जो चीज था वो पहले विचार के जैसा था, बाद में वो वाणी में कन्वर्ट हो गया। हम्म, तो जब वो वाणी में कन्वर्ट हुआ तो उसके लिए एक और बीज मंत्र प्रयोग करा गया। तो ये यहाँ पर जो बीज मंत्र आया, वो बीज मंत्र मेरे नेक्स्ट सबसे पहले बने लक्ष्मी। ल हम्म, आदक श म बड़ी की मात्रा विसर्ग। अब मैं इसके अल्फाबेट्स को डिकोड करूंगा तो मैं कैसे बोलूंगा? म ह ल श म। तो म दोबारा नहीं आएगा। नहीं। तो म ह लक्ष्य। हाँ। अब महालक्ष्य को अगर मैं करूंगा तो ल श म और विसर्ग।
और ई की मात्रा। तो महालक्ष्मी का मेरा बीज मंत्र बन गया लक्ष्मी। ठीक है सर। इसी आधार पे मैं लिखूंगा म हा स को षटकोण का श कर लूंगा। मह श र श फिर से आ गया व ती। तो ये बन गया महासरस्वती। अब महासरस्वती का मैं फिर से वो बनाऊंगा, तो मैं इसको लिखूंगा आधा त व म श्री। श्र श और र मिलके श्र, पड़ी की मात्रा और ह की बजाय विसर्ग आ गया, तो त्वम श्री आ गया। त्वम श्री मेरी सेकंड बीज मंत्र हो गया। तो पहला महालक्ष्मी का बीज मंत्र, दूसरा महासरस्वती का बीज मंत्र। नेक्स्ट पे आते हैं। महाकाली। तो जब मैं महाकाली लिख रहा हूं, तो महाकाली लिखते वक्त मेरा जो बीज मंत्र बनेगा वो बनेगा आधा क म ल पड़ी की मात्रा और विसर्ग। ठीक है सर। जब मैंने कमली बनाया, तो मेरी फर्स्ट एनॉमली मेरे सामने आई कि ये पहला बीज मंत्र है जिसमें ना तो श है और ना क्ष है। तो फिर मैंने ध्यान करा कि मेरा जो बीज मंत्र होना चाहिए वो किसी ऐसे नाम से कनेक्टेड होना चाहिए जिसमें वो षटकोण का श या क्षत्रिय वाला क्ष है। तो मैंने काली को बोला सती, और टर्म बनी मेरी महासती। क्योंकि काली जो है वो तो बाद में प्रकट हुई, पहला स्वरूप तो सती का था। तो मैंने काली को महाकाली कैसे कह सकता हूं, मैं उसको सती बोलूंगा, सती को महासती बोलूंगा। जब मैंने सती को महासती बोलूंगा तो मेरा जो बीज मंत्र बनेगा वो बनेगा त म श बड़ी की मात्रा और विसर्ग। तो सारे अल्फाबेट आ गए। तो मेरे तीन बीज मंत्र बने। पहला बना लक्ष्मी, दूसरा बना त्वमश्री, त्वमश्री और तीसरा बना तमशी। तो एक जो है रजोगुणी है, एक जो है तमोगुणी है, एक जो है सतोगुणी है। तो सतोगुणी वाली महासरस्वती, तमोगुणी वाली तमसी और रजोगुणी वाली लक्ष्मी। Now in this entire concept, somebody corrupted our knowledge, and as a result सत रज और तम को किसी ने सत को अच्छा कह दिया और तम को खराब कह दिया। अरे ये तो तमोगुणी है, मतलब वो एक गाली बना दी। तो हमारा जो टेक्स्ट जो था उसमें गाली बन गई कि तमोगुणी खराब होता है। जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन में एक एक डाइटी है तो कोई गुण खराब कैसे हो सकता है? कोई गुण खराब नहीं हो सकता ना फिर। महासरस्वती अगर है तो वो अच्छा है, महालक्ष्मी है तो वो अच्छा है, और महाकाली या महासती है तो वो खराब है। तो इसका मतलब कि हम अपने टेक्स्ट को ही क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए। तो काली जो है वो खराब है, इसका किसी ने हमारे सिस्टम में करप्शन डाल दिया। तमोगुण खराब है, किसी ने हमारा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ कर दिया। स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आई कहां से? तो अमश्री जो है वो सतोगुणी थी, अमसी जो है तमोगुणी थी। तो तमोगुण से सृष्टि हो रही थी, रजोगुण से पालन हो रहा था। ओ सॉरी, सतोगुण से पालन हो रहा था।
उसको हम स्थिति कहते हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार। 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 तो ये जो संहार और सृष्टि की जो टर्मिनोलॉजी थी, किसी ने ये पूरे प्रोसेस को करप्ट कर दिया। जब ये प्रोसेस करप्ट हुआ तो गुड और बैड जो है वो जनरेट हो गया। गुड और बैड जनरेट होने पर मुझे क्या पता चला, मेरे पास टेक्स्ट आया समुद्र मंथन का। हम्म। समुद्र मंथन में उन्होंने बोला कि एक देवता है और एक दैत्य है। तो जब मैंने देवता और दैत्य को देखा तो मुझे समझ में आया कि समुद्र मंथन तो पॉसिबल ही इसलिए है क्योंकि देवता और दैत्य तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के तरीके से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम देवता जो है वो दैत्यों के साथ काम नहीं करेंगे और दैत्यों ने कहा हम देवता के साथ नहीं करेंगे। तो क्या चर्निंग पॉसिबल थी? नहीं। चर्निंग पॉसिबल तभी है जब दो बस ये है। इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस को आप पैरेलली कंसिडर करते हैं। अगर आप हम्म। कंसिडर ही नहीं करेंगे उन्हें साथ साथ तो चर्निंग ही नहीं होगी। हम्म। चर्निंग के लिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट विचार चाहिए। हम्म। उसकी वजह से हमारे पूरे सिस्टम में एम्बिगिटीज जनरेट हुई। जब मैंने हम्म। ध्यान से देखा तो एक था स्वर और एक था अस्वर। ठीक है सर। हम्म। तो साउथ में अस्वर को आसुरी कहते थे और इस पर नॉर्थ और साउथ में ठप्पा लग गया। स्वर से बनी टर्म सुर, असर से बनी टर्म असुर। हम्म। असुर जो है वो टर्म संस्कृत टेक्स्ट के तौर पे जब एक्सप्लोर करी तो वो बन गई प्राण। अब हमारे यहाँ असुर किसे कहते हैं? जिसके बड़े बड़े दांत हो, भयानक हो, उसको असुर कह दिया। सुर जो है बड़े सुंदर है, उन्हें तो हमेशा अप्सराएं डांस करती रहती हैं। स्वर्ग में जाओगे तो सिर्फ जो है वो मेरे अप्सराएं कर्म। मिलेंगी, तुम्हारे सामने अप्सराएं डांस करेंगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक जैसे वो कह रहा है कि जन्नत में जाओगे तो 72 हूरें मिलेंगी एक एक आदमी को। इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो मैं somebody corrupted our text। मैंने सबको बोलता हूँ, यहाँ एक संभाला नहीं जाता, 72 को कैसे संभालोगे तुम? हाँ, तो ये टेक्स्ट ने एम्बिगिटीज दे दी। हम्म। जब हमने एम्बिगिटीज मैंने चेंज करी तो मेरे को मेरे पास जब एम्बिगिटी मैंने हटाई तो मैंने चार देवियों का ध्यान करा। तो अश्विनी, अब तो अश्विनी अगर आप बीज मंत्र देखेंगे तो इसमें से म और ह दोनों हट गए। महासरस्वती त्वमश्री थी, त्वमश्री में से म और ह हट गया तो ये त्वश्री बन गया बीज मंत्र। ठीक है। लक्ष्मी में से म और ह हटाने पर लक्ष्मी हो गया। ठीक है सर। महासती में से म और ह हटने पर जो बीज मंत्र बना वो बना शक्ति। ये पहले मैंने शती बीज मंत्र बनाया था, आधा श और त बड़ी की मात्रा। फिर मैंने जब इसको ध्यान से देखा तो मैंने कहा इसमें करप्शन आया इसलिए बिकॉज हम सती को सत्य से कनेक्ट कर रहे हैं, सत्य से नहीं कर रहे। ये पूरा इटर्निटी जो टिका हुआ है वो सत्य के ऊपर टिका हुआ है। हम्म। सत्य पर शोध करने से हमारा वैज्ञानिक पार्ट प्रकट होता है। तो सबसे हम्म। पहले सत्य होगा, उस पे शोध करेंगे तो विज्ञान निकलेगा। हम्म। तो वो अधिष्ठात्री सत्य की थी। हम्म।
इन तीनों के हमारे भीतर जागृत होने से जो चौथी देवी जागृत होती है वो है वागीश्वरी, श्व। हम्म अब यहाँ पर मैंने जो डिफरेंशिएट करा वो इसलिए करा क्योंकि मैं महाकाली और काली में डिस्क्रिमिनेशन जनरेट कर पाऊं। हम्म अब ये चार बीज मंत्र मेरे पास आ गए, तो मैंने इसमें पहले दो जो थे त्वश्री और लक्ष्मी, इनको मर्ज करके एक बीज मंत्र बना दिया, त्वा लक्ष्मी। त्वा लक्ष्मी, अब ये त्वश्री और लक्ष्मी मिलके त्वा लक्ष्मी हो गए। हम्म दूसरा बीज मंत्र हो गया सत्यई। तीसरा बीज मंत्र हो गया श्व। श्व में तीन अल्फाबेट हैं, षटकोण का श, व और विसर्ग यानी ह। ठीक है सर। हम्म लक्ष्मी सत्यई श्व। अब मैं इसके नीचे लिख देता हूं एम क्लीम और श्व। Which also is the three kutas of the Sri Vidya, जैसे का ए ई लहरीम, हसा का हा लहरीम एंड सका लहरीम। मैं भी उस पर भी आऊंगा सर, वो भी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो हम्म स्ट्रक्चरिंग भी कैसे, वो भी शेयर करूंगा। मतलब मुझे इस पूरे सिस्टम को डिफाइन करने में और क्वेश्चन करने में लगभग 9-10 साल लग गए। हम्म मतलब ये एक दिन में नहीं एक चीज प्रकट हुई, पहले एक बार में एम रीम क्लीम से श्रीम रीम क्लीम जब हुआ, हम्म क्लीम में कई साल लग गए। पर मैं एम रीम क्लीम ही करता रहा हर हमेशा, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, एम रीम क्लीम। फिर मैंने कहा ये कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, ये श्रीम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे करते हैं। उसी तरह से एम क्लीम सौ मैं ललिता देवी में कर रहा था, क्योंकि मैं 15 साल पहले तंत्र राजतंत्र पढ़ना शुरू करा था। हम्म तो फिर मैंने यहाँ पर एम क्लीम सौ की बजाय इसको पहले श्रीम क्लीम सौ लिखा। हम्म इसके बाद मैंने इसको श्रीम की बजाय श्री कर दिया, हम्म श्री। जब मैंने श्री करा तो मैंने देखा कि श्री तो बेसिकली श्रीम प्लस ह्रीम को कहते हैं। हम्म मैं अगर बीज मंत्र के तौर पे देखूंगा, श्रीम प्लस ह्रीम बराबर श्री होता है। तो जब मैंने श्री क्लीम सौ करा हम्म तो वो बन गया श्रीम ह्रीम क्लीम सौ। हम्म एक, तो चारों की जो कॉजल बॉडी है उसकी तरफ इंडिकेटेड हो गया। हम्म हम्म उन श्रीम ह्रीम क्लीम सौ को ही मैंने त्वश्री लक्ष्मी सत्य सौ लिखा है। हम्म स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हम्म और ये जो करप्शन होता है ना, उसके साथ में एक एक ऑब्जेक्टिव भी डिफाइंड होता है। हमारे यहाँ जब कोई तंत्र में यंत्र और इस प्रकार से काम कर रहा था, उसने डाइटी को एक सिंबल से कनेक्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में जो होता है, हम्म उसमें एक सिंबल बना दिया फॉर द एंटायर बिग नेम। हम्म ये प्रोसेस वैसा ही हुआ। हम्म इसकी वजह से वो मंत्र जो है उसमें एक ऐसा हो गया कि जैसे मेरी एक पॉकेट डिक्शनरी होती है और उसके पैरेलल उसके वो जो हमने सिंबल यूज करा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। हम्म किसी ने वहां से वो डिस्क्रिप्शन हटा दिया, सिर्फ सिंबल छोड़ दिया। हम्म किसी ने हमारे प्रोसेस में से सिंबल छोड़ दिए, डिस्क्रिप्शन को हटा दिया। हम्म अब आप सिंबल को करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपको कोर पता ही नहीं चलेगी। तो जब मैंने इस आधार पे क्वेश्चन करा तो मुझे स्ट्रक्चर मिलने शुरू हुए। हम्म अब स्ट्रक्चर पे आते हैं।
मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो मुझे समझ में आया वो शेयर कर रहा हूं मैं। अब हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं विच इज ए, यहां पर लिख दीजिए तोश्री, यहां पर लिख दीजिए लक्ष्मी, यहां लिख दीजिए सत्यई, और यहां लिख दीजिए शो। तोश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शो, ये एक साइकिल हो गई। तो श्री लक्ष्मी सत्यई, सत्येंद्र शो। सो ठीक है जी। हो गया। हम्म तो इस ब्लॉक में क्या आएगा? तोश्री प्लस लक्ष्मी, हम्म ये बन गया त्वा लक्ष्मी। त्वा हम्म लक्ष्मी इस वाले ब्लॉक में। इस वाले ब्लॉक में क्या आएगा? लक्ष्मी प्लस सत्यई, हम्म त्य लक्ष्मी। हम्म ठीक है। मैंने आपको इमेज ऑलरेडी शेयर कर रखी है, इन केस ऑफ एनी डाउट्स तो वो इमेज को ध्यान कर लेंगे। ठीक है। फिर आते हैं तीसरे वाले पे। यहाँ पर है शो और सो सत्य सत्य सत्यई। इसको हम कैसे लिखेंगे? सत्य वशव आएगा क्या? सत्य यशो, सत्य शव तो यशो या फिर सत्यो। सत्य या सत्य सत्य। ठीक है जी। फिर हम इस वाले ब्लॉक पे गए, इसमें हम क्या लिखेंगे? शो प्लस तोश्री, हम्म वश्रव हो जाएगा ना? संसरो या सोंतुरी। तो यशरो। तो हाँ यश सारे अल्फाबेट कवर हो गए ना एक एक बार में। या अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि एग्जैक्ट भाई यही क्यों बनेगा। देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस टू दैट। हम्म अभी हम उस पे नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ इस पे जा रहे हैं कि इज इट फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर और नॉट। हम्म ठीक है जी। हम्म अब हम यहाँ पर क्योंकि चार बीज मंत्र हैं, इन चार बीज मंत्र से चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। आई ओपन द इमेज ऑल्सो। अब मैंने क्या करा, एक ब्लॉक यहाँ बढ़ाया, एक ब्लॉक यहाँ बढ़ा दिया, एक ब्लॉक यहाँ बढ़ा दिया, और एक ब्लॉक यहाँ बढ़ा दिया। मैं इसको एक सेकेंड।
Now this is the block. Hmm. So when I'll use this block, I'll also put. अब मैंने क्या करा, त्वश्री लक्ष्मी सत्यई, ये तीन को जोड़कर मैंने जो ये एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाया है उसमें इन तीनों के बीज मंत्र को लिख दिया। तो मैंने त्वश्री लक्ष्मी सत्यई को लिखा, त्वम ल य शी, त्वश्री लक्ष्मी सत्यई। हम्म। ठीक है जी। हम्म। इस टाइम तक मुझे एक ही संस्कृत का नियम पता था, विच वॉज की श इज इक्वल टू क प्लस श। सो दैट टाइम आई वॉजंट अवेयर कि श और क्ष साथ साथ भी प्रयोग हो सकते हैं, मुझे पता नहीं था। तो जब मैंने इसका बीज मंत्र बनाया तो वो बीज मंत्र में षटकोण का श नहीं लिखा था। ठीक है। जब मैं बीज मंत्र लगा देता हूं तो ये यहाँ पर षटकोण का श बीच में आ जाता है, वो मल्य यशक्षी ऐसे करके हो गया। फिर मैंने ये वाला जो ब्लॉक था इसको जब आइडेंटिफाई करा तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर था वो क्या था, लक्ष्मी सत्यई शौ, लक्ष्मी सत्यई शौ। तो इसका जो बीज मंत्र बना वो कैसे बना, त्व म ह ल यक्षक्षी, त्व म ह ल य क्ष क्षी। ठीक है। फिर जब मैं इधर गया तो मैंने इधर इस ब्लॉक को जब एड्रेस करा तो ये ब्लॉक था 1, 2 और 3, यानी सत्यई शोह त्वश्री, सत्यई शोह त्वश्री। ठीक है जी। तो इसका जो बीज मंत्र बना वो बना व ह त य श सॉरी श्री। व ह त य श्री। ठीक है जी। जब मैं इस वाले पर गया, इस वाले पर, तो यहाँ पर बना श्व, त्वश्री और लक्ष्मी। तो मेरी इमेजेस डिफाइन हो गए ना, यहाँ पर ये और ये, यहाँ पर ये और ये। सो ऑर्डर डिफाइन हो गया। और यहाँ पर मेरा बीज मंत्र इसी तरीके से आ गया, त्व ह ल श शी। ठीक है जी। तो मेरे पास 4 और बीज मंत्र बन गए। टोटल अल्फाबेट्स 9 ही है, म श क्ष त ल ह य र व। इनके ये 4 कॉम्बिनेशन हो गए। अब जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में 1, 2, 3 और 4, चारों के अल्फाबेट कंबाइंड हो गए। चारों के कंबाइंड होने से यहाँ बीज मंत्र बना त्व महल यशक्षरी, म ह ल य श श री। अब ये जितने भी बीज मंत्र बने जिस भी बॉक्स में, वो सब यूनिक है।
हम्म इनका टोटल कितना है? 13 है, 13 13 है ना? 9 13 9 + 4 या 14 13 है। 13। अब ये 13 में 3 बीज मंत्र और जोड़ दीजिए, लक्ष्मी, त्वमश्री, तमशी। हाँ 13 + 3 16 हो गया। 16 जो है ये षोडशी मंत्र हो गया। अब ये इसको चेक कर लेते हैं कि जो ये वाला पार्ट है हम्म वो चल कैसे रहा है। अब हम एक पैरेलल उसको बनाते हैं जिसमें यहां पर हम सिर्फ श्रीम लिखते हैं, यहाँ पे ह्रीम लिखते हैं, क्लीन यहाँ क्लीम लिखते हैं, देखते हैं। और 100। अच्छा 100। तो मेरा पहला वाला साइकिल क्या होगा? श्रीम, ह्रीम, क्लीम। दूसरा वाला मेरा साइकिल क्या होगा? ह्रीम, क्लीन क्लीम, गेम 100। 100। तो तीसरा वाला मेरा साइकिल होगा क्लीन 100 क्लीम, 100, श्रीम। चौथा मेरा साइकिल होगा क्लीम, 100, श्रीम, ह्रीम। तो थ्री 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 ठीक है जी। हम्म अब श्रीम रीम क्या था मेरा? श्रीम रीम क्लीव था मेरा शकल ह्रीम। शकल है। वैसे जो अगर मैं इसमें चेंज नहीं करूं हम्म तो ये बन जाता है सकल ह्रीम। हम्म ये सब रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास में। हाँ मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग रहेगी आपके पास में। अच्छा। तो ये बन गया आपका सकल ह्रीम। हाँ हम्म दूसरे पे आएंगे जहां ह्रीम, क्लीम और 100 यूज कर रहे हैं हम। तो हाँ ह्रीम, क्लीम और 100 में क्या हो गया? ह्रीम कॉमन कर देते हैं हाँ। हम्म और क्लीम को हम लिखेंगे क, ल, ई की मात्रा कॉमन है। हाँ। हम्म अब इसमें और 100 में ह कॉमन है। हम्म तो वहां पर जो है व आ जाएगा। हाँ। कलव ह्रीम या वकल ह्रीम, इस प्रकार से बनेगा इसका। हम्म वकल ह्रीम। गेम क्योंकि औ की मात्रा जो है वो अ प्लस ओ, औ होता है, और ओ होता है अ प्लस उ, और उ प्लस अ जो है वो व होता है। तो औ के प्रयोग को अगर हटाना हो तो व जोड़ देना चाहिए। ऐसे करके ये अल्फाबेट। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, क, ए, ई, ला, ह्रीम, स, क, ल, ह्रीम, क, ह, क, ल, ह्रीम। अब जब इसके आधार को जब मैंने चेक करा तो उसमें टर्म लिखा हुआ था कि कादी, हादी, सादी। इस प्रकार से उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा था। क प्लस ह इज इक्वल टू
कह। कह। ये उन्होंने बेस ले रखा था। अब जैसे मैंने बनाया टर्म सकल हरीम, हम्म, अब मुझे उसमें कादी प्रिंसिपल लगाना है, तो सकल हरीम में कादी प्रिंसिपल रहा तो क पहले आ गया, हम्म, बाकी ऑर्डर चेंज हो गया। दूसरे में क की इस बजाय ह पहले आ गया हल। तो आदि हाँ, हो गया। आदि हो गया। तीसरे में कह एक साथ जब आ गया तो उसको कह आदि कह दिया। हम्म, जब मैं इसको देख रहा था तो मुझे पता चला कि किसी ने श प्लस क जो है उसको श बना रखा था, हम्म, सो दैट कि दोनों एक साथ ना आ पाए, या तो श आए या क्षत्रिय वालक श आए। हम्म, तो मैंने प्रत्येक बीज मंत्र में इस स्टोरी को बोला श प्लस श, हाँ, और इस स्टोरी में मैंने इसको इस सिंबल के साथ यूज करा। अब जहां कहीं भी श आए, जहां कहीं भी श आए, मैं इस कंबाइंड फॉर्म को एड्रेस कर रहा हूं, क्योंकि सृष्टि जो है वो हम्म, कभी भी शिव और शक्ति के बिना नहीं हो सकती। हम्म, तो हमारे यहाँ जो एक सिद्धांत था वो था शिव शक्ति और नाद। हम्म, तो हमारे यहाँ जो एम्बिगिटीज थी वो थी कि शक्ति ने गणेश को उत्पन्न कर दिया बिना शिव के, हम्म, वो एनोमली हो गया। हम्म, बाय स्ट्रक्चर वो डेफिनेशन उस तरह से नहीं थी, उसके कुछ और मीनिंग होंगे। हम्म, वो मीनिंग क्या था कि शक्ति ने शिव को मानसिक रूप से ध्यान कर कर हम्म, गणेश का निर्माण कर दिया। उसका अर्थ वहां पर वो था। इसका अर्थ हम्म, ये नहीं था कि मैंने शिव की सत्ता को स्वीकार करे बिना शिव को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि जब मैंने वो गणेश उत्पत्ति की वो कहानी सुनी तो हम्म, उसमें पार्वती जी ने बोला कि मैं वो जो मैल है हम्म, मेरे शरीर पे जो उबटन लगा हुआ है, उस हम्म, उबटन से उन्होंने गणेश की रचना करी थी। तो बोले हम्म, जब जब शिव ने मेरे शरीर को छुआ, हम्म, उस तरंग को ध्यान कर कर मैं उस उबटन को ध्यान करती हूँ। हम्म, तो बिना शिव के तो सृष्टि नहीं हुई ना। आपने नहीं। मानसिक रूप से शिव को ध्यान करा, और उस मानसिक रूप से ध्यान करने से शिव शक्ति ने गणेश को उत्पन्न करा मानसिक सृष्टि के एग्जाम्पल के लिए। हम्म, और कार्तिकेय के टाइम पर वही मानसिक सृष्टि नहीं, मैथुनी सृष्टि थी। तो हम्म, सृष्टि की ये दो परिभाषाएं जो थी वो बिना शिव और शक्ति के पॉसिबल ही नहीं थी। हम्म, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक एम्बिगिटी था। हम्म, तो जब मैंने सारे मंत्र ये दोबारा बनाए और लगाए, हम्म, तो मैंने क्या करा, मंत्र को शिव शक्ति के साथ में कर दिया। जो मेरा त्वश्री था वो श्री कर दिया। हम्म, जो मेरा लक्ष्मी था लक्ष्य लक्ष्मी। भी कर दिया। हम्म, लक्ष्मी भी बिना शिव और शक्ति, मतलब शिव और शक्ति एक नहीं। सिंबॉलिक हो गए, पुरुष और लक्ष्मी, पुरुष और स्त्री मान लीजिए उसे। हम्म, सत्यई को मैंने श श त य कर दिया, सत्यई। हम्म, शौह को मैंने श श व औ की मात्रा और विसर्ग। अब ये पूरा ग्रिड जो है उसमें जहां भी, जैसे मान लीजिए मेरा लेफ्ट ये वाला जो ग्रिड में बीज मंत्र था उसमें श आ रहा था, क्षत्रिय वाला क्ष नहीं था। हम्म, बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया हम्म, कि मैं शिव और शक्ति को अलग अलग सोच नहीं सकता। हम्म, इट इज माई थॉट कि आई वॉन्ट टू, हाउ आई वॉन्ट टू परसीव माई पेरेंट्स। हम्म,
मुझे पेरेंट्स अलग अलग दिख ही नहीं रहे। हम्म अगर दिखेंगे तो दोनों साथ साथ दिखेंगे, वरना नहीं दिखेंगे। हम्म तो ये मेरा मॉडल है। बट ये मॉडल, जो भी मॉडल जहां पर है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लाइंस पर होगा, क्योंकि मैं हर पॉइंट पे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ये इन्होंने कहां से लिया होगा। तो अब हम्म सोर्स कोड की बुक तो खो चुकी है, हम्म और मैं मेरी गुरुजी की तरीके से गुफा में तपस्या करने नहीं गया। हम्म तो मैंने ये कहा कि कोई तो तरीका होगा ना उसको आइडेंटिफाई करने का। तो हम्म लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज इज गोइंग टू हेल्प मी डिड्यूस द फाइनल फॉर्मेट, क्योंकि भाषा एकमात्र ऐसी चीज थी जो हम सब में कॉमन थी। हम्म उसके अल्फाबेट्स फर्क हो सकते हैं, बट अल्फाबेट लिटरली वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट ही थे। हम्म हम्म तो अगर मैं भारत देश की सारी भाषाओं को एक साथ ले लूं तो उसमें हम्म तीन चीजें कॉमन है: वॉवल, सेमी वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। हम्म अब आप उसे लिख कैसे रहे हो, केवल उसका फर्क है। अ आ इ ई तो कॉमन है, हम्म हया वरला कॉमन है। हम्म जब किसी ने मेरे देश में एक दूसरे में लड़ाई कराई तो उन्होंने भाषा में से कुछ अल्फाबेट्स हटा दिए। फॉर हम्म एग्जाम्पल, हिंदी भाषा में मराठी भाषा वाला ल नहीं है, हम्म उसका प्रयोग उस तरीके से नहीं हो रहा। हम्म तो मैंने फिर न्यास की प्रक्रिया को स्टडी करके टोटल अल्फाबेटिकल सिस्टम को स्टडी करा, विच वाज 51। अ हम्म आ इ ई उ रि रि लिरि लिरि ए ऐ ओ औ अंग अ क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ढ। मेरे सारे अल्फाबेट मेरे बॉडी पे मैप थे, वो 51 ही आ रहे थे। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? जी कोई ऐसे क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन एक वर्ड which is there in Tamil which is not there in any other language is a word called ra. Ra is basically not la, it is ra. जैसे हम बोलते हैं बनाना को वारई परम, the ra is there which we twist the tongue because they say that is the silent word ra. That word is not there in any language and they say that is the silent word which is not to be because when you touch the tongue and twist it, it is always touching the palate basically. अब र बोल के देखिए, you cannot say it basically. र र ऐसे टंग को अंदर खींचना पड़ेगा आपको. You have to twist the tongue and say र. मैं अभी उसका भी आंसर करता हूँ। जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन के बाद उर्दू बनी। जब उर्दू बनी तो उन्होंने एक टर्म यूज करी, क, और नीचे जो है उन्होंने वो ऐसे करके डैश टाइप का वो लगाया, कुछ जगह डॉट भी लगाया इसमें। हम्म इनको कुछ जगह इसमें ये इस तरीके का सिंबल भी था। हम्म इसको कहते हैं जिह्वा मूल्य, मतलब गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टंग। हम्म अब ऐसा क्यों था? हम्म मुस्लिम्स में उर्दू अरेबिक से निकली थी। हम्म अरब्स जो थे उनका मुंह जो है वो सूख जाता था, हाँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, Water. ड्राइनेस थी। तो जब उन्हें कोई चीज प्रोनाउंस करनी थी तो उनको एफर्ट लगाना पड़ता था, तो वो एफर्ट जो उनके प्रोनाउंसिएशन को स्मूथ कर सके, उसमें वो उस तरीके से अल्फाबेट को प्रयोग करते थे, बट अल्फाबेट वही था। हम्म तो ये जो र वाला पार्ट आप कह रहे हैं, वो र वाला पार्ट का मैं लॉजिक नहीं मना कर रहा हूं, हम्म और स्ट्रक्चर में वो वैसे ही है। उसको कोई नया बॉडी पार्ट नहीं दे रखा। जैसे अगर आप न्यास कर रहे हैं, मंत्र जो हैं वो ये बेसिक भाषाओं के बनने से पहले बने थे। बने थे. ठीक है, तो अगर मैं 2000 साल पहले जाऊंगा और कोई तमिल का टेक्स्ट उठाऊंगा, तो 2000 साल पहले न्यास में वो टर्म कौन से बॉडी पार्ट से कनेक्टेड था, हम्म मैं उसी तरह से आइडेंटिफाई करूंगा ना। कि जब न्यास में जो बॉडी पार्ट यूज नहीं हुआ, उसका प्रयोग बाद में हुआ, तो इट इज पार्ट ऑफ एन एम्बिगिटी। किसी ने अपने आप को सबसे डिफरेंट बनाने के लिए कुछ ऐसा करा जो कि डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं, टर्म है इंग्लिश की क्यू, Q.
मैं इसको लिखूंगा इस तरीके क्यों? से। क्यों? हम हिंदी में पूछते हैं क्यों हुआ? हाँ, तो ये जो छोटे छोटे वेरिएशन थे, इन वेरिएशंस ने देश और दुनिया को बांट दिया। बट अगर हम्म मैं एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फाबेट्स बनाऊं तो मैं उसको बना सकता हूं। हम्म अब क्योंकि वेस्टर्नर्स जो हैं हम्म वो पूरी दुनिया के राजा हैं, तो वो कहते हैं जी यही जो हम करते हैं वो सही है। बट पहले तो मेरे ही देश के लोग पूरी दुनिया के राजा थे। हम्म मेरे देश से ही सारी भाषाएं सब में गई, तो मैंने जब वो भाषा वाले स्ट्रक्चर को देख रहा था तो हम्म मेरे सामने टर्म आया सूर्य का बीज मंत्र। हम्म सूर्य का बीज मंत्र सू लिखा हुआ था। हम्म अब जब मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करा तो ये सू जो है ऐसे लिखा जाता था। अनुस्वार की मात्रा ऊपर छोटा एन कहकर बताई जाती थी। हम्म तो देर आई रियलाइज कि ये जो सू के ऊपर एन जो था, इससे सन बना। हम्म इससे सन बना टर्म। इनके पास इटाइमोलॉजिकली इस चीज को प्रूव करने का कोई सोर्स नहीं है। मेरे हम्म पास पूरा स्ट्रक्चर है, मैं दुनिया की किसी भी भाषा को, उसके किसी भी रूट वर्ड को एड्रेस कर सकता हूँ कि ये कहाँ से निकला। अगर आप हम्म ये कहते हो कि ये वर्ड इंग्लिश का है, तो इंग्लिश ग्रीक लैटिन उन्हीं में से निकली। तो हम्म ग्रीक लैटिन में वो कहाँ से उसका ओरिजिन डिफाइन हुआ। आप ये कह दो कि जी नॉलेज इवॉल्व फ्रॉम द टर्म कॉल्ड साइंटिया। साइंटिया मीन साइंस। हम्म That doesn't answer it completely. From where the etymology of a root word gets created. हम्म And it also applies on Sanskrit. मैंने ये क्वेश्चन करा किसी भी संस्कृत वाले से कि ये जो रूट वर्ड है ये कैसे बना। हम्म उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। आप जिस भी संस्कृत के व्यक्ति को जानते हैं उससे पूछिए कि ये रूट वर्ड जो है ये कैसे बने। हम्म रूट वर्ड्स कैसे बने इसका किसी के पास आंसर नहीं है। जो चक्रा सिस्टम मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा है, रूट वर्ड्स उसके कॉम्बिनेशन से बना है। हम्म सो ओरिजिन ऑफ ऑल द रूट वर्ड्स इज अकरिंग फ्रॉम आवर चक्रा सिस्टम एंड द साउंड्स कनेक्टेड विद दैट चक्रा सिस्टम। हम्म उसके अलावा कोई आंसर नहीं है इसका। मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ। जी। शुक्ला जी, मैं मेरी बात समझा पाया? हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ और अपने आप को भी समझा रहा हूँ, राइट। तो लेकिन टाइम मेरा लग जो जाएगा। प्रक्रिया थी, जब मैंने उसको इस पूरे स्ट्रक्चर पे डाला, फिर हम्म मैंने छोटी छोटी चीजें देखनी शुरू करी। फॉर एग्जाम्पल, मैं मात्रा यूज कर रहा हूँ र की। हम्म र मेरे सिस्टम में वाटर एलिमेंट है। पूरी दुनिया क्या कह रही है मेरे को उससे कोई मतलब भी नहीं है। मेरे हम्म सिस्टम में र वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट, हम्म अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूं हम्म तो मैं उसके नीचे, मान लीजिए मैंने जैसे ये श लिख दिया, तो मुझे हम्म वाटर एलिमेंट दिखाना है तो मैं ऐसे करके दिखाता हूं। हम्म इसका मतलब हुआ पानी जो नीचे से ऊपर जा रहा है। हम्म लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे करके ऊपर र लगा देता हूं हम्म तो इसका मतलब होता है पानी जो ऊपर से नीचे आ रहा है। हम्म मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म हम्म अब मैंने क्या करा, इसी पार्ट को देखते हुए मैंने श और क्ष के कॉम्बिनेशन को रा हम्म लगा दिया, वाटर एलिमेंट। हम्म श्री श्री अब रा ऊपर भी है, रा नीचे भी है। हम्म एक रा से मतलब होता है रक्ष, हम्म और एक रा से मतलब होता है रस। रस। रक्ष मतलब रक्षा करना, रक्षा बीज हो गया। हम्म और रस मतलब मेरे शरीर के भीतर रस की उत्पत्ति होना। अब मेरे हम्म शरीर में 9 रस हैं। हम्म
विच इज कोर ऑफ माई इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसे करके मेरे को पूरा स्ट्रक्चर मिला कि मैं र की मात्रा जहां भी प्रयोग करूंगा वो शिव और शक्ति को अलग नहीं करूंगा, और शिव और शक्ति का रस मेरे प्रत्येक सेल में लिम्फेटिक सिस्टम की तरह फ्लोट कर रहा है। लिम्फेटिक सिस्टम जिस व्यक्ति का डिस्टर्ब होता है उसको तुरंत कैंसर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ब्रेन में लिम्फेटिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो ब्रेन जो है वो ब्रेन कैंसर के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है। जब मैं इस बीज मंत्र को प्रयोग करता हूं, इसको, तो चाहे वो लिम्फेटिक हो चाहे वो ग्लिम्फेटिक हो, दोनों ब्रेन के सिस्टम्स को वो वाटर बॉडी को स्ट्रेंथन कर देता है। अब आप नेचर के प्रिंसिपल को देखिए, अगर बारिश नहीं होती है तो जमीन के नीचे का जो वाटर लेवल है वो डाउन हो जाता है, और अगर जमीन का वाटर लेवल बहुत बढ़िया हो जाए तो वहां पे पॉन्ड्स और स्प्रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जितने भी रॉकी एरियाज हैं जहां पर की पहाड़ है पूरे के पूरे, उनके बीच में स्प्रिंग एक्शन होता है, और स्प्रिंग एक्शन की वजह से वहां पे पानी आ जाता है। जैसे आप बद्रीनाथ केदारनाथ जी में ऊपर जाएं तो वहां पानी आ जाएगा। तो वहां पे स्प्रिंग वाटर्स बने हुए हैं जो फ्रेश वाटर स्प्रिंग वाटर वो है। कश्मीर में सारे जितने भी आप नाग टर्म लेक यूज करते हैं, अनंत नाग, वेरी नाग, कुकर नाग, ये सारे के सारे स्प्रिंग वाटर्स हैं। अराउंड दोज स्प्रिंग वाटर्स दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड, बिकॉज विदाउट वाटर इट कैन नॉट। तो वो नीचे से ऊपर आने वाला पानी था, उसको कनेक्ट करता है ऊपर से नीचे आने वाला पानी, इसलिए शिव के जटाओं में ऊपर से जल आ रहा है और वो शिव के पूरे शरीर पे चल रहा है। तो जब मैं उस शिव को देखता हूं जो शक्ति के साथ है और उनके ऊपर से जल निकल रहा है, और उस जल की एक ड्रॉप को मैं अपने भीतर महसूस करता हूं, मेरी एनर्जी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। अब आप दोनों जने 2 मिनट ध्यान लगाएंगे, उस शिव शक्ति की इमेज को अपने सामने महसूस करेंगे, आंख बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, और ऊपर से और नीचे से जल के बीच में, उस संपूर्ण जल के बीच में उस शिव शक्ति को महसूस करेंगे। अब वो शिव शक्ति जिन्होंने हमारे पूरे उसमें जल से ढके हुए हैं, वो हमारी वाटर बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जिसके माध्यम से हमारे हेड, नेक और पूरी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है, उस लिम्फेटिक सिस्टम में शिव शक्ति जल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए हम अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे।
जी, क्या ऑब्जर्वेशन? अंदर में समथिंग ऐसी, यू फील एज इफ एन आइस क्यूब हैज बीन केप्ट, जहां पर जो सोल पॉइंट है, you feel as if there is an ice cube which is kept. It's like a cool breeze blowing through that whole place. ऐसे वाटर में जब बैठ के निकलते हैं, जैसे एक ठंडक महसूस होती है उधर में। राइट। तो जैसे हमारी बॉडी में स्वादिष्ठान चक्र जो है वो नीचे होता है, उसी तरह से ये सारे के सारे चक्र हमारे हेड रीजन में भी होते हैं। तो जो पॉइंट हेड रीजन में स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड होगा, वो जब जागृत होता है तो वाटर एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो कोल्डनेस है, और फायर का प्रॉपर्टी हॉट है। तो हॉट एंड कोल्ड जो है, उसमें कोल्ड को इन्फ्यूज करते हैं तो कोल्ड ही आपको आईसी इफेक्ट महसूस कराएगा। बट इसको रेगुलर करने से, या इस प्रकार से रेगुलर ध्यान करवाने से, या इस बीज मंत्र को रेगुलर लिखवाने से, कोई भी व्यक्ति जो कैंसर का है वो अपने कैंसर को रिवर्स करना शुरू कर देगा। कितने टाइम में रिवर्स होगा, दैट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। तो जब मैं ललिता देवी का बाल मंत्र लिखूंगा तो मैं अब इसको लिखूंगा कैसे? त्व ल श श म हाँ, र, हाँ, बड़ी की मात्रा, और ऊपर एक और र, तो हम्म, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी। सत्यई, ओके। उसमें र है ही नहीं, सत्यई और श्व। शो। तो त्वलक्ष्मी सत्य शो, जब मैं इस बीज मंत्र को लगातार चैंट करूंगा या लाल रंग के पेन से लिखूंगा, तो मेरे को एक बहुत डिफरेंट सा ट्रिगरिंग फैक्टर जनरेट होगा मेरी बॉडी में। लगातार इसको कुछ समय करने से, मतलब 43 डेज, एटलीस्ट 1008 टाइम्स डेली करने से जो है, बहुत जल्दी 43 डेज का मैं एक साइकिल मानता हूँ, मिनिमम 1 साइकिल, मैक्सिमम 9 साइकिल्स। इस बीच में हर व्यक्ति को, जो भी ललिता देवी को ध्यान करता है, उसको जो है वो देवी के दर्शन हो ही जाएंगे किसी भी रूप में। तो मेरे मेरे पास तो क्योंकि एक ग्रुप ऐसा था कि जब भी मैं मंत्रों पर एक्सपेरिमेंट करता था, वो एक्सपेरिमेंट को जैसे इंप्लीमेंट करता था, किसी ना किसी को दर्शन होने शुरू हो जाते थे, चाहे वो आंख बंद करके हो रहे हो, चाहे वो सोते समय हो रहे हो, बट दर्शन क्लियर हो रहे थे। तो ये एस्पेक्ट है जो हमारे मंत्र के बीच में। और ये वाले मंत्र को जब मैं अपने हार्ट चक्रा में धारण करता हूं, इसकी वाइब्रेशन और इम्प्रूव्ड है, क्योंकि ललिता देवी हार्ट चक्र, मतलब हार्ट माना गया है उनको, पूरे शरीर के अंदर हार्ट की उनको पदवी है। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप क्वेश्चन करें तो आप कहेंगे कि अगर सुदर्शन चक्र देवी के शरीर को काट सकता है, तो सुदर्शन चक्र की पूजा करनी चाहिए ना, देवी की पूजा करने की जरूरत ही क्यों है? अगर सुदर्शन चक्र देवी के शरीर के 51 टुकड़े कर सकता है, जिससे 51 शक्तिपीठ बनती हैं, उसका मतलब कुछ और है। फॉर अ लेमैन इट हैज बीन इन्वोक्ड लाइक दैट। कल मैं जब था यात्रा में तो कोई प्रश्न आया कि ऐसे कैसे, देवी का सर तो जो है वो उस जगह है और आंखें तीसरी जगह है, नैना देवी में कहते हैं कि आंखें हैं, और उनका हेड रीजन जो है वो दूसरी जगह है। मैंने कहा अगर सुदर्शन चक्र देवी के शरीर को काट सकता है, तो इसका मतलब सुदर्शन चक्र की पूजा करनी चाहिए, देवी की पूजा करके क्या फायदा होगा? तो वो जिसने क्वेश्चन किया बोले हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। मैंने कहा ये सिंबॉलिक है, सिर्फ हमें बताने समझाने के लिए
कि अगर एक विराट स्वरूप हम देखें देवी का, तो ये पॉइंट्स पे हमारे शक्ति के पॉइंट्स हैं। हम्म बाकी देवी तो प्रत्येक सेल में है। हम्म तो जब जब मैं प्रत्येक सेल में इस श्रीम को इस तरीके से, जैसे मैं बोलता हूं, इस हम्म तरीके से श्रीम को अगर हम ध्यान कर रहे हैं, हम्म ये मेरे प्रत्येक सेल के अंदर है, यही मेरी रक्षा कर रही है, यही उस लिम्फेटिक फ्लूइड को डेवलप कर रही है। तो हम्म मैं सिक्योर्ड हूं इसके साथ में। हम्म है ये श्रीम। इसको लिटरल टर्म्स में अगर प्रोनाउंसिएशन मानेंगे तो ये श्रीम है। इसको कोई और प्रोनाउंसिएशन मत सोचिएगा। हम्म श्रीम का ध्यान करके लिख ऐसे रहे हैं तो आपको वो ही पूरा स्वरूप पता चलेगा। हम्म। जी शुक्ला जी, क्या महसूस हुआ? मुझे तो वो दिखने लगे, वो तुरंत दिखने लगे। इसलिए मैंने सोचा कि कभी आंख बंद करके दिख रहे हो, तो मैंने हाथ हटा लिए तो भी दिख रहे थे, फिर आंख रख के तो भी दिख रहे थे। देखिए, ईश्वर और एकमात्र ऐसी चीज है जो कण कण में है, लेकिन ईश्वर को देखने के लिए हम इतना प्रपंच क्रिएट कर देते हैं। वो तो खुली आंखों से भी हमारे साथ चल सकते हैं, पर हम कभी उनको साथ लेकर कंफर्टेबली फील नहीं करते। भगवान, मैं टॉयलेट जा रहा हूं, तो आप मेरे साथ में कहाँ रहोगे? आप बाहर हटो। अरे भाई, जो पैदा कर रहा है उसको कहाँ से अलग हटा दो? अभी मैं ये खा रहा हूं तो अलग हटा लो। तो अपने निजी रस की वजह से हमने अपने आप को ईश्वर को रिचुअल्स में बांधकर दूर कर दिया। एकमात्र ईश्वर ही एक ऐसी सच्चाई है जो हर पार्टिकल के अंदर मौजूद है। अदरवाइज नरसिंह अवतार की कोई लॉजिक ही नहीं था। नरसिंह अवतार का मतलब ये था कि कण कण में भगवान है। बोले अच्छा, इस खंबे में भी भगवान है? बोले हाँ। बोले मैं तोड़ के देखता हूं तो अंदर से भगवान निकल आए। स्टोरी का जिस तो यही है ना। सही बात है। बाकी उसके अंदर कितनी टेक्निकलिटीज है, हम क्या क्या चीजें जान पाते हैं। मैंने लेकिन कॉमन फैक्टर ये देखा है कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर पर रिसर्च शुरू करी, उसके पास में फिनोमिनल पावर्स आनी शुरू हो गई। उस डिवाइन, उस अननोन को हम जानने का जितनी बार भी प्रयास कर रहे हैं, जितना भी प्रयास कर रहे हैं, उससे उस व्यक्ति के अंदर शक्तियां जागृत हो रही हैं। फाइनेंशियल वेल्थ, हेल्थ वेल्थ, ऑल दैट। जब तक वो उस मार्ग पे चल रहा है। तभी आप देखो ना, जितने साधु सन्यासी हैं, इनके पास इतनी पावर्स आ कहां से रही हैं? कोई ना कोई पार्ट तो ये ऐसा कोई भी अरे साधु सन्यासी तो बहुत दूर की बात हो गई। आप किसी भी कथावाचक को ले लो, जी। चाहे वो सिख धर्म का हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी, अगर कोई ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, सडनली चारों तरफ की वेल्थ उसके पास में आना शुरू हो जाती है। फिर वो हम्म वेल्थ उसको भटका देती है। हम्म फिर वो वेल्थ उसको भटका देती है और वो उसका छूट जाता है। यही तो हम्म एक साइक्लिकल प्रोसेस है। हम्म अदरवाइज जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज थी, उसको आप देखो, जैसे साईं बाबा है। साईं बाबा तो फकीर थे, बट हम्म जो लोग उस कम्युनिटी, उस बिजनेस से कनेक्टेड थे, उन्होंने उनको सोने की मूर्ति बना दिया। हम्म तो वो बिजनेस डोमेन जो है वो तुरंत काम करना शुरू कर देती है। हम्म हमारे को वो बिजनेस डोमेन में कोई वो नहीं है, स्पिरिचुअल डोमेन में इंटरेस्ट है। हम्म जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट होगी, मेरी हम्म फाइनेंशियल वेल्थ अपने आप आएगी मेरे पास में। हम्म जितनी मुझे किसी भी काम के लिए चाहिए, भले ही चाहे मुझे 500 5,000 करोड़ जितने भी चाहिए हो। हम्म तो मेरे गुरुजी कहते थे कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 5,000 करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य नहीं है, तो लानत हम्म है ऐसे जीवन पर। हम्म वो कहते थे आपकी आवश्यकताएं तो सीमित हैं, 5-10 करोड़ रुपए कमा लोगे आपके लाइफ टाइम के लिए बहुत है। हम्म बट जब कोई बड़ा काम करना हो, तो ही आपको धन की आवश्यकता होती है। हम्म बड़ा काम सोचना, बड़ी इच्छाएं रखना। अब लोग बागों हम्म की इच्छाओं क्या हो गई? मेरी ये वाली गाड़ी इतनी बड़ी हो जाए, मेरा ये वाला मकान इतना बड़ा हो जाए। अरे उस बड़े मकान में अकेले रहोगे कब तक? उस बड़ी गाड़ी में चलोगे कब तक? हम्म जब बड़ा लक्ष्य होगा तो बड़ा कुटुंब होगा, बहुत सारे लोग आसपास होंगे। जब बहुत सारे लोग आसपास होंगे तो छोटी छोटी बात पे उत्सव मन जाएगा।
हम्म तो इस देश की जो कल्चरल हेरिटेज है वो सेलिब्रेशन ऑफ अ फेस्टिवल ऑन अ डेली बेसिस। हम्म आप पंचांग देखिए, रोज एक इवेंट है हमारे आसपास विच इज हम्म टू बी सेलिब्रेटेड लाइक अ फेस्टिवल। हम्म और फेस्टिवल सबके साथ मनाया जाता है। हम्म दैट्स व्हाट द बेसिस इज ऑल अबाउट। तो जयराम सर, मैं आंसर कर पाया अपना वो 16 दशी मंत्र, वो यस यस। षोडशी मंत्र जो है, हाँ उसी को 3 बीज मंत्र में बांट दिया तो बाला, उसी को 9 बीज मंत्र में ले गए तो ललिता, उसी को 16 बीज मंत्र में ले गए तो वो षोडशी। थोड़े से। बट एवरीथिंग इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बीज मंत्र, हम्म विच इज व्हाट द बेसिस। अगर मैं डिस्क्रिमिनेट करूंगा तो हम्म डिस्क्रिमिनेशन में चामुंडा मंत्र में अल्फाबेट्स 9 की बजाय ज्यादा हैं। हम्म चामुंडा मंत्र में ज्यादा है अल्फाबेट्स, 13 अल्फाबेट्स के अराउंड है उसमें। 13 अल्फाबेट्स है। आपने एक बार एक्सप्लेन भी किया था, क्लास में हम्म आपने एक्सप्लेन भी किया था। तो उसके बीज मंत्र भी मैं इसी स्ट्रक्चर से ऐसे ही बनाता हूं। एंड दैट्स हाउ आफ्टर टचिंग ईच बीज मंत्र इन माय मैनर और अप्रोच, मैं तकरीबन 10 एक हजार बीज मंत्र तो देख पाया। हम्म और वो स्ट्रक्चरली पॉसिबल है। तो मेरे को उस पूरे स्ट्रक्चर को अपने भीतर इन्वोक करना है। हम्म ये मेरा अप्रोच हो गया। हम्म एंड दैट्स हाउ इट इज। ठीक है जी। तो आज इसको ब्रेक को यहीं पे करते हैं। फ्रॉम टुमारो वील ट्राई कि हम क्या क्या चीजें कंबाइंड क्लास में कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग कर सकते हैं, उसको अलग अलग चलाएंगे। No problem, doctor. We can start early also. I have no problem because I am here for next 2 weeks, so I can start early. 7. अगर डॉक्टर शुक्ला साहब भी ज्वाइन करते हैं तो we can have a longer session basically. हाँ, तो 7 बजे कल कनेक्ट करते हैं फिर। ठीक है ठीक है जी। सर। ठीक है बहुत जी, बहुत राइट धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। डॉक्टर एक चीज पूछना था जी आपसे, जब जी जी आपने वो प्लीज। मंत्र लिखा था ज्वाला ज्वाला प्रज्वला ज्वाला, हाँ बुक में लिखा हम सम लम, उसमें हम मिसिंग है आपके, वो जो जब आपने टेक्स्ट डाला था। नहीं, वो मिसिंग नहीं है। उसमें क्या है, एक सेकंड। तो मैं पूछना चाहता था कि वो हम क्यों मिसिंग है उसमें, एक्चुअली मिसिंग नहीं होगा बट आपने कुछ। नहीं नहीं, मैं उसका वही पार्ट बता रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। हमारा जो संस्कृत का प्रोसेस था वो था, एक सेकंड, मैंने एक शायद स्लाइड आपको शेयर करी थी, नहीं मैं उसको check- स्लाइड आपने फर्स्ट डाला था, व्हेन वी स्टार्टेड द क्लास वी पुट द स्लाइड इन द बिगिनिंग, चामुंडा मंत्र के साथ था वो। ये हम जब स्लाइड देखेंगे, हाँ इस स्लाइड में अ ई उ री लिरी, अ से हम्म बना ह। वो हाँ कैसे बना, अ प्लस अह ह, हाँ। ई प्लस ई अ प्लस व य, य। उ प्लस अ व, री प्लस अ ल र, लिरी प्लस अ ल। तो हमें पढ़ाया जाता है यर ल व, हम्म बट हमारा ओरिजिनल ऑर्डर है हय वर ल। हम्म तो जब मैं श श तो मेरे लास्ट के 4 अल्फाबेट्स ये आते हैं। हम्म किसी ने वहां पर स जो है उसके बाद में ल कर रखा है, हम्म फिर क्ष आता है। हम्म तो जब मैंने ओरिजिनल ऑर्डर देखा तो हम्म वो ह स ल लक्षा करके नहीं था। हम्म हम्म ओरिजिनल ऑर्डर था श स लक्षा। हाँ सर। सो उसका रीजन ये था कि ये लास्ट के 4 अल्फाबेट्स जो हैं, हाँ और ये 4 अल्फाबेट्स में बहुत ब्यूटीफुल रिलेशन है। षटकोण हम्म का श और क्षत्रिय वाला श तो मैं समझा ही चुका। हम्म हम्म स है मेरा संपूर्ण शरीर, हम्म और 58वें वाला ल जो है वो मेरा पलेट है।
पैलेट तो जो पैलेट पे मैं जब अपना जाता हूँ हम्म तो मेरा पूरा संपूर्ण शरीर जो है उस पैलेट में, वहां पर सोल सीट है पैलेट के जस्ट ऊपर, हम्म वो मेरा पूरा संपूर्ण शरीर जो है वो उस सोल सीट से कनेक्ट हो जाता है, हम्म विच इज व्हाट द बेसिस ऑफ द एंटायर प्रोसेस। हम्म यही हमारा बेसिस था जो मैंने इसमें ऑब्जर्व करा। आई थिंक दैट इमेज इज देयर और नॉट, वो कल कवर कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। राइट जी।